हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सेक्शन 10 सिस्टमेटिक्स। द वर्ड सिस्टमेटिक इज derived from the Latin word systema which means systematic arrangement of organism। तो जो सिस्टमा वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना, उनको अरेंज करना ताकि उनको इजीली एसेसेबल हो सके वो पढ़ने के लिए। ठीक है। लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज ए टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। जो कैरोलस लीनियस था उसने सिस्टमा नेचुरी नाम की एक बुक लिखी थी। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। तो इसका स्कोप क्या क्या है हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसको नोमेनक्लेचर करना मतलब उसको नेमिंग करना कि उसका क्या नाम है ये रखना। तीसरी है कि उसको क्लासीफाई करना, उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको क्लासीफाई हम कर देते हैं। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक में क्या होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी ध्यान रखा जाता है। टेक्सोनोमी वर्सेस सिस्टमेटिक्स। तो टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक्स में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। टेक्सोनोमी फोकसेस ऑन कैरेक्टर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो जो टेक्सोनोमी जो है जो कैरेक्टर्स पे फोकस करता है, जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनसे फिर उसका नोमेनक्लेचर होता है, क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन सिस्टमेटिक्स में क्या होता है कि टैक्सोनॉमी जो है एवोल्यूशनरी फाइलोजेनी के साथ यूज़ की जाती है। मतलब कि सिस्टमेटिक्स में क्या होता है कि हम टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं लेकिन उसमें रिलेशनशिप के बेसिस पे टैक्सोनॉमी यूज़ की जाती है, उसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाती है। सेक्शन 11 टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची। Classification is not a single-step process, but involves hierarchy of steps in which each steps represents a rank or category। तो क्लासिफिकेशन जो है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक हिरार्ची इसमें होता है जो मल्टी स्टेप हिरार्ची होता है। हर हिरार्ची पे जो हर एक स्टेप से एक जो रिप्रेजेंट करता है टैक्सा एक कैटेगरी को। ठीक है। Since the category is a part of overall Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all category together constitute the taxonomic hierarchy। तो इसमें क्या होता है कि जो कैटेगरी ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट में जो कैटेगरी यूज होती है उसे बोलते हैं टेक्सा। वो टेक्सा से मिलके ऑल कैटेगरीज जो है वो अरेंज होती है और उसे हम टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। तो हम टैक्सोनोमिक हायरार्की का एक एग्जांपल देखते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो किंगडम जो होता है वो हाईएस्ट रैंक कंटेनिंग रिलेटेड फाइला, सबसे ऊपर जो होता है वो किंगडम होता है। उसके नीचे हम देखते हैं फाइलम और डिवीजन। किंगडम को जब हम डिवाइड करते हैं तो उससे होता है फाइला या डिवीजन। रिलेटेड क्लासेस ग्रुप टुगेदर, मतलब कि जो क्लासेस है जो रिलेशन में है उनको साथ में रखा जाता है। नीचे क्लासेस के नीचे आएगा रिलेटेड ग्रुप्स को साथ में जब रखा जाता है तो उसे हम क्लास बोलते हैं। ऑर्डर में देखते हैं जब रिलेटेड फैमिलीज को रखा जाता है तो उसे ऑर्डर बोला जाता है। फैमिली में देखते हैं रिलेटेड जो है कॉमन फीचर्स जिसमें जिसमें होते हैं, जिन जेनरा में कॉमन फीचर्स होते हैं उन्हें एक ही फैमिली में रखा जाता है। जीनस में देखते हैं कि रिलेटेड स्पीसीज जो होती है उनको एक जीनस में रखा जाता है। और स्पीसीज जो है बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब कि इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा कैरेक्टर जो है अ, जो है एक दूसरे से जो कैरेक्टर्स कॉमन पाए जाएंगे सभी स्पीसीज में, सभी स्पीसीज के सभी मेंबर्स में। मतलब स्पीसीज क्या होगा कि ये स्पीसीज की डेफिनेशन हम देखें तो वो ऑर्गेनिज्म जो साथ में एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे वर्क करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही जैसा एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने ही जैसे एक बच्चे को जन्म देना, इसको हम स्पीसीज बोलते हैं।
और स्पीसीज से बनता है जीनस, सेम स्पीसीज मिलके जीनस बनाती है, सेम जीनस मिलके फैमिली बनाते हैं, सेम जो जीनस मिलते हैं तो फैमिली बनती है, और सेम जो फैमिली मिलती है तो ऑर्डर बनता है, सेम सेम ऑर्डर मिलते हैं तो क्लास बनता है, क्लास मिलता है तो फाइलम में डिवीजन मिलता है, डिवीजन मिलता है तो किंगडम मिलता है। इसी तरह आप देखें तो इस तरह से आप डिवाइड कीजिए कि इसको समझने के लिए स्पीसीज को आप रखिए इधर, क्रॉस एरो में चलिए आप, इस तरह से ऑब्लिक चलिए, तो उसी से आपका इसका डेफिनेशन बनता जाएगा। मतलब कि आप देखेंगे जीनस, तो जीनस में रखेंगे क्या आप, स्पीसीज। आप देखेंगे फैमिली, फैमिली में रखेंगे आप जीनस, जेनरा। आप देखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर में रखेंगे आप फैमिलीज। आप देखेंगे फिर क्लास, तो क्लास में आप रखेंगे ऑर्डर्स। इसी तरह ऊपर तक आप रखते जाएंगे। इसकी एक जो न्यूमोनिक्स या ट्रिक बताऊँ आपको, तो किंग फिलिप कैम ओवर कुड सू, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। किंग फिलिप कम ओवर फैमिली फॉर गुड सूट। टैक्सोनॉमिक एड्स देखते हैं कि टैक्सोनॉमी के लिए हम किन किन जो है कीज़ का यूज़ करते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस species of plants, animals linked together and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowledge of our bioresources and their diversity। तो टैक्सोनॉमिक जो हम स्टडी करते हैं वो प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म, वो यूज़ होती है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, और जो ग्रोइंग बायो रिसोर्सेज है उनमें, और उनकी डाइवर्सिटी हम उसमें देखते हैं। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन उस ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़रूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें इंटेंसिव लेबोरेटरीज की ज़रूरत होगी और फील्ड स्टडीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम उसको देखेंगे कि उसके अंदर कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज प्राइम रिसोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्पेसिमेंस को हम कलेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उसके बेसिस पे हम उनकी स्टडीज़ करते हैं और फिर उनको जो है एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप में उनको रख देते हैं। हर्बेरियम में इसमें क्या है, जैसे हर्बेरियम यूज़ किया जाता है। हर्बेरियम में क्या होता है कि एक स्टोर हाउस होता है वो कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का, जिसमें क्या है कि प्लांट्स को ड्राई किया जाता है, उनको प्रेस किया जाता है और शीट्स पे लगा दिया जाता है। साथ में उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ की जाती हैं जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड। ओके, शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी अडेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो वो इंडिया में जो शीट्स अरेंज की जाती है वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अरेंज की जाती है। वो सब हम आगे देखेंगे। बॉटनिकल गार्डन्स में क्या है कि इसमें क्या है कि जो लिविंग प्लांट्स है उनका कलेक्शन होता है, और ऊपर वाले में क्या है, हर्बेरियम में हम डेड प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं। जैसे कि प्लांट्स को काट लेंगे किसी भी उसका, प्लांट्स का जैसे हमने एक टहनी काटी, लेकिन उसमें एक हर्बेरियम में भी प्लांट्स को रखने का एक रूल है कि उसको हम उसके मेल और फीमेल कैरेक्टर्स को ज़रूर लेते हैं। जैसे कि उसका कोई जो आप हमने उसका फूल ले लिया कोई, उसमें मेल और फीमेल कैरेक्टर्स होने चाहिए, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम होने चाहिए, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है कि हम लिविंग प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, लिविंग प्लांट्स को रखते हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं उनका। और फेमस गार्डन कौन कौन से हैं, रॉयल बॉटनिकल गार्डन है जो क्यू सूरे इंग्लैंड में है। दूसरा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ये हावड़ा में इंडियन बॉटनिकल गार्डन। और थर्ड देखते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसे शॉर्ट में बोलते हैं NBRI लखनऊ। म्यूजियम देखते हैं, म्यूजियम में क्या होता है कि प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स को रखते हैं स्टडी के लिए, स्टडी रेफरेंस के लिए, कि
जैसे हम कोई नई स्टडी करते हैं तो पुराने रेफरेंस उस, जैसे कोई सोलेनेसी फैमिली, फैमिली में पुराने रेफरेंस हम देखने कि इस तरह के प्लांट पहले खोजे गए थे वो कहाँ हैं, तो उस तरह से हम म्यूजियम में देखते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। तो स्पेसिमेंस को क्या है, जार्स में रखे जाते हैं, कंटेनर्स में रखे जाते हैं। इन कंटेनर्स में फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, पिनिंग एंड किलिंग। ओके, तो इंसेक्ट को क्या है कि हम इंसेक्ट बॉक्सेस में रखते हैं, उनको किल करने के बाद रखते हैं। ठीक है। जूलॉजिकल पार्क में देखिए, जूलॉजिकल पार्क में हम लिविंग को रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, एक वाइल्ड एनिमल्स को क्यों प्रोटेक्टेड रखा जाता है, उनके एक नेचुरल एनवायरनमेंट बना दिया जाता है ह्यूमन केयर के साथ, विच अनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। हम उनके फूड हैबिट्स, उनके बिहेवियर का इसमें स्टडी करते हैं। की है ए टैक्सोनॉमिक एड used for identification plants and animal based on the similarity and dissimilarity। तो टैक्सोनॉमिक एड जैसे हमने पहले बात की कि प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करता है उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे। द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। इसका मतलब क्या है कि टैक्सोनॉमिक एड में क्या है, टैक्सोनॉमिक की में क्या करते हैं कि हम जो जैसे कि पी प्लांट हो गया, पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे एक प्लांट लंबा है, एक प्लांट बोना है, तो लंबाई एक कैरेक्टर है, मतलब लंबाई उनका एक कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन प्लांट बड़ा होगा या छोटा होगा, ये एक कपलेट है। ईच स्टेटमेंट इज ए की इन द की इज कॉल्ड ए लीड। जो भी स्टेटमेंट होता है जैसे प्लांट लंबा है या छोटा है, तो ये एक लीड है इसमें। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।